जखन समुद्र मंथन भ गेलै और देवता सबके संगे देवता सबके मोहिनी भगवान जे छलखिन नारायण के अवतार ओ सबके अमृत पिला देलखिन और दैत्य के संगे छल भ गेलै। तखन जखन दैत्य के पता चललै जे हमरा संगे छल भ गेल आ ई छलिया के और ने विष्णु नारायणे छले हन, तो दैत्यराज बलि जे छलखिन से और जतेक दैत्य रहे छै सब कहलकै मार देवता सबके। ई सब जे छै से अपना संगे गद्दारी केलको तो सब हुनका मारे ले तैयार भ गेलै। युद्ध भेलै, बहुत बड़ा देवासुर संग्राम भेलै जिसमें देवता सब तो अमृत पी लेने रहथिन तो हुनका और ऊपर से लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव सेहो भ गेल रहे समुद्र मंथन से, तो देवता सब सशक्त भ गेल रहथिन। तो तै के कारण से देवता सब जे छै से सब दैत्य के मार पीट के भगा देलकै। वज्र के प्रहार राजा बलि पर केलकै, जैसे राजा बलि के मृत्यु भ गेलै तत्काल। के बाद जखन शंकर भगवान के पता चले छै जे नारायण मोहिनी रूप देने रहथिन और हमरा ओकर दर्शन नहीं भेल, तो अपन नंदी पर सवार भ क आबै छथिन नारायण लग में वैकुंठ लोक में। नारायण जे छथिन से नाग के सैया पर, शेष के सैया पर सुतल रहे छथिन। आबि के कहै छथिन नारायण अहाँ के हरेक रूप के दर्शन तो हम केलौं, लेकिन ई मोहिनी रूप के दर्शन हमरा नहीं भेल। एते उ कहते रहथिन, एतवी में नारायण जे छलखिन से अपन शेष सैया पर से अंतर्ध्यान भ गेलखिन और हुनकर माया से एगो बहुत सुंदर बाग ओतऽ भ गेलै, बगीचा, बहुत सुंदर तरह तरह के फल फूल के बगीचा भ गेलै उ। और मंद मंद हवा बह लगलै, संध्या काल के समय रहे। एगो सुंदर स्त्री में गेंद खेले लगलै, खेलैत रहे। ओकरा देख क भोला बाबा के शंकर जी के जे छै से बर्दाश्त नहीं भेलै हुनकर सुंदरता देख क, और उ मोहित भ क हुनका पीछे भागऽ लगलखिन। और जहाँ शंकर जी के तेज प्रकट भेले ओतो सोना चांदी के खान भ गेले। ई चीज देख नारायण जे शंकर जी मोहित भ गेल हमर सुंदरता पर और हुनकर तपस्या खंडित भ रहल छै, तो उ की केलखिन कि फेर से अपन माया समेट लेलखिन और पुनः शंकर भगवान देखेलखिन नंदिये पर बैठल और शेष नाग पर में नारायण बैठल। तो हुनकर माया के शंकर भगवान प्रणाम क क ओतो से चल देलथि। जखन तो से चल गेलखिन तो परीक्षित जी पूछे छथिन जे भगवान सुखदेव जी से जे अहाँ कहलिए जे राजा बलि मर गेले, तो फिर की भेले, एके बाद की भेले से कहू। तो सुखदेव जी कहलखिन जे राजा बलि के जखन मृत्यु भ गेले तो दैत्य जे बचल रहे से हुनका उठा पुठा क और हुनकर गुरु शुक्राचार्य के पास ल गेलखिन। अब शुक्राचार्य तो संजीवनी विद्या जानैत रहथिन, संजीवनी विद्या से हुनका जीवित क देलखिन। जखन जीवित भ गेलखिन उ तो अपन गुरु के सेवा में लागि गेलथि और ब्राह्मण के सेवा करऽ लगलथि। तो ब्राह्मण के सेवा से, गुरु के सेवा से गुरुजी प्रसन्न भ क कहलखिन जे अहाँ एगो यज्ञ करू, विश्वजीत यज्ञ। उ यज्ञ ओकरा से करवेलखिन। उ यज्ञ से दिव्य रथ निकलले, दिव्य धनुष निकलले, दिव्य तरकस निकलले। प्रहलाद जी हुनका एगो कखनो मुरझाई नहीं एहन कमल के माला देलखिन, प्रदान केलखिन। ब्राह्मण के शक्ति हुनका साथ रहे, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन केलखिन। एतेक चीज क क राजा बलि जे छै से ब्राह्मण के प्रणाम क क और फिर से इंद्रलोक पर में आक्रमण करे छथिन, अमरावती पर। इंद्र के पुरी के नाम छै अमरावती। जखन आक्रमण करे छथिन ओतऽ और अमरावती के नजदीक जाकर शंख फूकै छथिन अपन, तो इस शंख के जे ध्वनि होइ छै उहे सुनि क जतेक देवता रहे छै इंद्रलोक में, अमरावती में, सब भाग जाय छै इंद्र के हिनका राजा बलि के डर से कि हिनका पास एहन दिव्य रथ, एहन तरकस, एहन धनुष, एहन शक्ति कतौ से आबि गेलै। आखिर ई ब्राह्मण के शक्ति छियै, आई से नहीं जीत सकै छी। तै से विचार क वो तो से भाग गेलखिन सब देवता। दैत्यराज बलि जे छलखिन से अपन इंद्र के राज केलखिन और इंद्र की सातों लोक नीचा के सातों लोक ऊपर के, यानी कि 14 भुवन त्रिलोकी जीत लेलखिन। वो देवराज इंद्र के भगा देलखिन, बेचारा वो भागल भागल फिरत रहत। ई सब देख क देव माता अदिति जे छथिन हुनका बहुत दुख भेले। एम्हर शुक्राचार्य जे छले से हिनका से 100 अश्वमेघ यज्ञ कराबऽ के संकल्प करवा लेलखिन और 100 अश्वमेघ करवेलखिन हिनका से, ताकि कखनो हिनकर जे छै से राज्य खत्म नहीं होय। तो एम्हर देव माता अदिति बहुत दुखी रहत रहथिन
तो हिनकर दुखी देख क एक दिना हिनकर पति जे छथिन कश्यप ऋषि वो हिनका ओतऽ एलखिन, देखलखिन जे दुखी छथिन, कारण पूछलखिन तो कहलखिन जे अपन पुत्र जे देवता लोग छथि तिनका तो राक्षस राज्य से निकालि देलकै, तो अहाँ किछु एहन करू जे हुनका फेर से राज्य प्राप्त होय, हम उहे से दुखी छी। तो वो कहे छथिन कश्यप ऋषि जे एगो तरीका छै पयोव्रत, नाम छै व्रत के पयोव्रत, ई करू तो अहाँ के नारायण दर्शन देते और नारायण के दर्शन देला पर नारायण से अहाँ अपन अभिष्ट कामना मांग लेब। तो कहलखिन ठीक, हमरा व्रत के विधि बताओ। तो व्रत के विधि कहे छथिन फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः अर्चयोदर विंध्याक्ष भक्त्या परम ज्ञानवितः। कहे छथिन देवी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में मात्र दूध पी कर 12 दिन तक व्रत करू। अमावस्या के कोनो पवित्र तीर्थ में स्नान क क खोडसो उपचार से पूजा क क द्वादशाक्षर मंत्र के जप क क भगवान श्री हरि के पूजा करू और सामा के खीर बनाओ, वह से भोग लगाओ, हवन करू प्रतिदिन। कम से कम 2 गो ब्राह्मण के तो रोज खुआइयो, ब्रह्मचर्य के पालन करू, पृथ्वी पर शयन करू और तीनों समय स्नान करू, भोर में, दोपहरिया में और साँझ में। झूठ नहीं बाजब और जखन व्रत पूर्ण भ जायत तो 13वां दिन जे छै से भगवान के अभिषेक करब, हवन करब और कम से कम 12 गो ब्राह्मण के भोजन करेबे। तो देवी छलखिन अदिति, वो यह तरह से भगवान के पूजा कलखिन। 13वां दिन जखन भेले तो सब चीज संकल्प के अनुसार क क भगवान प्रसन्न भेलखिन, भगवान आबि कऽ दर्शन देलखिन, नारायण दर्शन देलखिन। तो अदिति मैया हाथ जोड़ कऽ हुनका प्रार्थना करऽ लगलखिन। तो प्रार्थना जे करथिन से हुनका मुँह से आवाजे नहीं निकले छले जे प्रार्थना करथिन। अपन पुत्र के दुख से और नारायण के दर्शन से हुनकर गला अवरुद्ध भ गेल रहे, नहीं बाजि पेलखिन किछो। तो भगवान कहलखिन जे हम अहाँ के अभिलाषा जाने छी, अहाँ के इच्छा है जे अहाँ के पुत्र के फेर से राज्य भेट जाए, दैत्य लोग मारल जाए, ओकर स्त्री विधवा के रूप धारण क क करुण क्रंदन करे, अहाँ के तेहन इच्छा है। लेकिन ये अभिलाषा अहाँ के पूरा नहीं हैत, कियाकि ओकरा संगे एखन समय उल्टा छै। दैत्य के लेल समय छै एखन, ओकरा संगे ब्राह्मण के शक्ति छै, हम ओकरा हरा नहीं सकै छियै। लेकिन चूंकि अहाँ हमर तपस्या केलहुँ हैं और हमर दर्शन व्यर्थ नहीं जाइ छै, तो हम अहाँ के वरदान दै छी जे अहाँ के पुत्र के रूप में हम आयब और अहाँ के पुत्र के दुख के दूर करब। तो यह होइ छै भादो मास रहे छै, शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान के जन्म होइ छनि। बोलू वामन भगवान की जय। हुनकर अवतार के समय आकाश में शंख, दुदुम्भी, ढोल, नगारा सब बाजऽ लगे छै। वामन भगवान के 52 अंगुल के शरीर रहे छै, तै द्वारे वामन कहल गेलै, छोट अवतार। कश्यप जी हुनकर जातक कर्म करबै छथिन, हुनकर नामांकन होइ छै, समय आवे पर उपनयन होइ छै। ओहि समय में गायत्री के जे अधिष्ठात्री देवी सविता छथिन, सविता देवता, वो गायत्री मंत्र प्रदान करै छथिन। बृहस्पति जी यज्ञोपवीत दै छथिन, जनेऊ दै छथिन। कश्यप ऋषि जे छै से मेखला दै छथिन। पृथ्वी कृष्ण मृग चर्म दै छथिन, श्याम रंग के मृग चर्म। चंद्रमा जे छै से पलाश के दंड दै छै। माता अदिति कोपिन दै छथिन। ब्रह्मा जी कमंडल दै छथिन। यक्षराज कुबेर जी रहे छै से भिक्षा के पात्र दै छथिन। और जगत जननी अन्नपूर्णा माता उमा जे पार्वती भगवान माता छथिन, वो भिक्षा के पात्र दै छथिन हुनका। वामन भगवान ओतऽ सँ नर्मदा के उत्तर, नर्मदा नदी के उत्तर में भृगु कक्ष नाम के एगो देश छले, जे एखनो छै। ओकर नाम एहि समय में भरूची गुजरात में पड़े छै, गुजरात के नाम से जानल जाय छै। ओतऽ दैत्यराज बलि जे छै से यज्ञ कऽ रहल छलखिन, ओतऽ ओ पहुँचलखिन। जखन ओतऽ पहुँचलखिन तो जतेक भी ब्राह्मण छलखिन जे यज्ञ कराबै छलखिन, दैत्यराज बलि छलखिन, वामन भगवान के देख कऽ अपना आसन पर से खड़ा भऽ गेलखिन। बलि वामन भगवान के स्वागत केलखिन, हुनकर पूजन केलखिन आ हाथ जोड़ कऽ कहलखिन, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मणिकम करवाम ते
महर्षिणां तपः साक्षान् मन्ये त्वारेव पुरधरम। प्रभु अहाँ के देख के तो एना लाग रहल है जे ब्रह्म ऋषि के तपस्या जे छे से मूर्तिमान स्वरूप भ के हमरा ओत चलि आयल हैं, हमरा सामने चलि आयल हैं। हम अहाँ के प्रणाम करै छी, अहाँ के स्वागत है। आइ हमर पितर जते छे से तृप्त भ गेल हेता, अहाँ हमरा ओत एलहुँ, हमर कुल पवित्र भ गेल। वामन भगवान के एहन तेज रहन जे हुनका मुँह से ई सब आपरूपी निकल लगलन। ई बात सब कहै छथिन प्रभु अहाँ के जे चाही से अहाँ मांगू। गाय चाही हम गाय दै छी, राज्य चाहिए हम राज्य दै छी। अगर अहाँ के विवाह के इच्छा है तो हम छोट सन कोनो सुंदर ब्राह्मणी तक अहाँ के विवाह करा दै छी। भगवान कहलखिन, नारायण वामन अवतार में छलखिन, अहाँ हमर विवाह करेबे, विवाह के बाद संतानो हेते। तो बलि कहलके हाँ से तो हेते। तो भगवान कहलखिन आ संतान हेते तो कनते तो ओकरा देख के हमरो कष्ट हैत, तो हम विवाह नहीं करब, विवाह तो हम नहीं करब। तो कहलखिन तखन अहाँ के की चाही से कहू, और किछ मांग लिया, जे अहाँ मांगब से हम देब। तब वामन भगवान बलि के प्रशंसा करै छथिन और कहै छथिन जे राजन अहाँ के कुल बहुत परम सुंदर और साधु के कुल है, अहाँ धर्म से युक्त बात करै छी, अहाँ के यश बहुत बढ़े वाला है। अहाँ के कुल में क्यों एहन उत्पन्न नहीं भेल जे प्रतिज्ञा क आ फेर मुकर जाए। अहाँ के कुल में जे प्रतिज्ञा केलक से पूरा केलक ओकरा। अहाँ के पिता विरोचन ब्राह्मण के भक्त छलथि। एक बेर देवता आयल छथिन से ब्राह्मण के वेश ध क अहाँ के पिता के पास अयलथि, कहलथि जे हमरा अहाँ अपन आयु के दान द दिअ। विरोचन बुझै छलखिन जे ई देवता छै, ब्राह्मण नहीं छै, लेकिन बुझतो कि भिक्षुक के रूप में हमरा ओतय आयल हन, अपन आयु के दान क देलखिन। तो अहाँ तो तेहन कुल से छी, अहाँ के दादा प्रहलाद किछ कहले नहीं जा सकैए। तखन बाली कहै छथिन, राजा बलि जे भगवान अहाँ तो सब चीज जाने छी, अहाँ छी के, कस्तम ब्राह्मणम, आप कौन हैं। वामन भगवान कहलखिन अपूर्व, हमरा बुझल नहीं है जो हम के छी। फिर बलि कहलके क्वचत वस्ती, अहाँ कत रहै छी। भगवान कहै छथिन अखिलम ब्रह्म सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड में रहै छी हम। फिर बलि कहै छै कस्ते प्रातः, आपके अहाँ के रक्षक के छथि। वामन भगवान कहै छथिन अनाथः, हम अनाथ छी। बलि कहलखिन, फिर से पूछलखिन जे क्वचत पित्रो, अहाँ के माता पिता के छथि। फिर भगवान कहै छथिन नैव तास्मन स्मरामी, हमरा यादे नहीं है हमर माता पिता के छथि। तखन फिर बलि कहै छथिन किम ते अभिष्टम ददामी, हम अहाँ के की दिय। भगवान कहै छथिन त्रिपदर्मीति भूमि, हमरा मात्र 3 चरण 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहै छथिन अल्पमेतद, ई तऽ बहुत कम है। तखन वामन भगवान कहै छथिन कि हमरा लेल यह 3 पग भूमि त्रिलोकी के समान छै। राजा बलि फिर कहै छथिन जे अहाँ एक बेर विचार क लिया प्रभु, कियाकि एक बार करियाचना बलि राज्य के द्वार, फिर कोई दुअज याचक नहीं करे और की आस। कहै छथिन जे एक बेर जे राजा बलि से मांग ले छै ओकरा तऽ जीवन में ओकरा पीढ़ी के कहियो ककरो से किछ मांगे नहीं पड़े छै, ताहि दुआरे अहाँ सोच विचार के मांगू। भगवान कहै छथिन असंतुष्टा द्विजानष्टा, संतुष्टा च मही भुजः, सा लज्जा गनिका नष्टा, निर्लज्जाश्च कुलंगना। भगवान कहै छथिन जे बलि असंतुष्टा द्विजानष्टा, द्विज कहल जाय छै ब्राह्मण के। जे ब्राह्मण असंतुष्ट रहे छै ओकर नाश भ जाय छै। और फिर धन के कामना तो ओतबी के करे के चाही जतेक के अहाँ के आवश्यकता है। इहे लेल हमरा मात्र 3 पग भूमि चाहिए, हमरा ओतबी दिय। भगवान बार बार 3 पग भूमि पर जोर दै छलखिन। ई बात शुक्राचार्य सुन क थोड़े संकोच केलखिन, हुनका शक भ गेलै जे आखिर ई 3 पग भूमि किया मांग रहल है। ब्राह्मण के एकरा तो
जे मांगते से भेटते एतऽ। तऽ एतेक संतोषी ब्राह्मण। ई किछु बात और छै, इएह समय जे ओतऽ यज्ञ भऽ रहल छलै तऽ ओतऽ के जे वेद पाठी ब्राह्मण रहथिन ओ कहै छथिन, हुनका मुँह से एगो मंत्र निकललै, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निपदे पदम। जखने ई सुनलखिन कि ई मंत्र छियै, ये विष्णु है, मंत्र के मतलब भेलै विष्णु छियै, 3 पग में समूची पृथ्वी के नापि लेते। शुक्राचार्य जेनाहिते सुनलखिन ओ आँखि बंद कऽ कऽ देखलखिन, देखै छथिन आरे तोरी के तऽ साक्षात नारायण विष्णु भगवान वामन के रूप में आयल छथि। तुरंत खड़ा भऽ गेलखिन, कहलखिन दैत्यराज बलि ना, ई किछो मांगतो एकरा नहीं दी हैं। राजन इसमें कपट है, बोले शुक्राचार्य, विष्णु वेश वामन धरो, करन हेतु सुर कार्य। राजन ई कपट करे ले आयल हैं, विष्णु वेश में वामन आयल हैं, आ ईश्वरी के देवता के काज करे के लेल आयल हैं, ते द्वारे एकरा किछ नहीं दिया। कहै छथिन ई जे अहाँ के सामने खड़ा है ई क्यों आम आदमी नहीं है, ई साक्षात नारायण छथि, विष्णु भगवान छथि। ई 3 पग में तो पूरा त्रिलोकी के नापि लेता, 2 पग में, आ 1 पग जखन अहाँ नहीं पुरेबै तऽ अहाँ के प्रतिज्ञा भग्न हैत, तऽ अहाँ के नरक में धऽ देता। ई इएह लेल एबे केलथि हैं, ताहि दुआरे हिनका नहीं दियौ ई जे मांगे छथि। तब राजा बलि मुंह लटका के खड़ा भऽ गेलखिन। तऽ फिर शुक्राचार्य कहै छथिन जे यदि तोरा ई होइ छौ जे तू प्रतिज्ञा कऽ लेलही दै के, तऽ एकर दुख तू नहीं कर, कियाकि शास्त्र कहै छै 8 जगह पर अगर झूठ बजा जाए तो ओकर पाप नहीं लागे छै। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्रह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम सयुजुगुप्सितम। 8 स्थान पर अगर झूठ बजा जाए तो ओकर पाप नहीं लागे छै। कोन कोन? पहिला, स्त्री के प्रसन्न करे के लेल, अगर घर में स्त्री रुष्ट जाए ओकरा प्रसन्न करे लेल झूठ बाजि देलिए तो ओकर पाप नहीं लागत। दोसर, हास्य परिहास्य में अगर अहाँ झूठ बाजि देलिए तो ओकर पाप नहीं लागत। तेसर, कोनो कन्या के विवाह भ रहल छै ओहि में कन्या के प्रशंसा में झूठ बाजि देलिए तो ओहि में पाप नहीं लागत। चौथा, अपन आजीविका के रक्षा के लेल अगर झूठ नहीं बजबै तो काज नहीं चलते, ताहि दुआरे ओतऽ पाप नहीं लागे छै। पाँचमा, यदि प्राण संकट में हुए अपन तो झूठबाजी चल जेते। छठा, गाय के रक्षा के लेल। सातवां, ब्राह्मण के रक्षा के लेल। और आठवां, यदि ककरो प्राण संकट में छै, अहाँ झूठ बाजि के ओकर प्राण बचा देलिए तो ओकर दोष अहाँ के नहीं लागत। लेकिन अब एहि चक्कर में झूठे बाजऽ लागी हर जगह, तो उहो नीक बात नहीं छै। बलि कहै छथिन अहाँ के बात तो सही है गुरुदेव, लेकिन शास्त्र तो इहो कहै छै ने, न ह्यसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम, सर्वं सोढ़ुमलं मन्ये ऋते अलीक परम नरम। सत्य असत्य से बड़ा अधर्म तो किछो छैहे नहीं। सब कुछ हम बर्दाश्त कऽ सकै छी, लेकिन हमरा केओ झूठा कहे एकर भार हम बर्दाश्त नहीं कऽ सकै छी। सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप। कहै छथिन सत्य से बढ़ कऽ धर्मे नहीं छै, असत्य से बड़का पापे नहीं छै। तऽ अहाँ जे हमरा ओ बतेलहुँ 8 जगह पर झूठ बाजे वाली बात ठीक छै, लेकिन इहो बात तो शास्त्रे कहै छै। तऽ गुरुदेव जी कहै छथिन, गुरुदेव जी के ई कहै छथिन बलि कहै छथिन कि हम नरक में जाय से नहीं डराई छी, हमर धर्म नाश भ जाए हमरा ओकरो से नहीं मतलब, हमर राज्य नष्ट भ जाए हमरा उहो से नहीं मतलब, हमरा नहीं, हम नहीं डराई छी। लेकिन हम कोनो ब्राह्मण के संगे प्रतिज्ञा कऽ लेलिए और ऊ हमर झूठ हो जाए तै से हम बड़ डराई छी, तै दुआरे हमरा देव दिअ। अगर ई नारायणे छथिन तऽ बहुत बड़का बात, हम जिनका लेल यज्ञ कऽ रहल छी वएह आबि गेल छथि, तऽ हिनका दै में हमरा कोनो दिक्कत नहीं बुझाइए, हम देबै। तऽ गुरुदेव जी कहै छथिन जे गुरुदेव तऽ एहन होइ के चाही जे अपन शिष्य के हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दऽ दो। अहाँ तऽ हमरा पीछा हटा रहल छी, आए हुए गोविंद को भगाओ और मेरी फोटो लॉकेट में लगाओ। एहन गुरु नहीं बनू, एहन तऽ कलयुग में हेते, एखन तऽ नहीं बनू। ते पर में हिनका क्रोध आबि गेलनि शुक्राचार्य के और श्राप दऽ दै छथिन। कहै छथिन
दृढ़ं पाण्डितमान्यज्ञः स्तब्धो अस्य स्मदुपेक्षयः मच्छासनातिगो यत्सव मरिचाद भस्रये श्रेय। कहे छथिन बलि तू आई बड़ा पंडित बन रहल छै, हमर आज्ञा के उपेक्षा कर रहल छै, एहि दुआरे हम तोरा श्राप दै छियो, तोहर जते ऐश्वर्य छौ ने संपत्ति सब नष्ट भ जेतौ, तू ऐसा हाथ धो लेबे। गुरु के श्राप देला पर बलि अपन प्रतिज्ञा से नहीं डिगलखिन, कहलखिन श्राप दए देलखिन त की हेतै, प्रतिज्ञा जे हम केने छी हम ओहि प्रतिज्ञा से पाछू नहीं हटबे। तो प्रतिज्ञा से पाछू नहीं हटलखिन, अपन प्रतिज्ञा पूरा करे के लिए अपना पत्नी के बजलखिन, स्वर्ण के थाल में पात्र में जल मंगवेलखिन, वामन भगवान के पैर धोवेलखिन, प्रक्षालन केलखिन। वामन भगवान कहलखिन जे राजा संकल्प करू। संकल्प करे लेल उ अपना कमंडल से जल निकाले छलखिन, तो ई कमंडल के टोटी में शुक्राचार्य बुझलखिन जे छै त हमर शिष्य, हम श्राप द देलिए त की भेले। उ ओकर रक्षा करे के लेल ओई टोटी में जाकर बैस गेलखिन, ओकर मार्ग अवरुद्ध क देलखिन। वामन भगवान कहे छथिन लाउ लागे अहाँ के कमंडल पुरान भ गेले, हम एकर मुंह साफ क दिए। ओ कुश ल के ओहिमे मारलखिन, तैसे शुक्राचार्य के आंखि फूट जाय छनि। ते दुआरे कहल जाय छै कुशाग्र भिन्नक्षनुते तोषो पात्राद बहिगतो मुनिः संप्रापात रंगक्षतु वैकलव्यम सदयो दानस्य वार्णवत। कहे छै जे ककरो दान दै छै ओकरा दान दै से नहीं रोके के चाही। अगर केओ रोके छै, केओ दान कर रहल छै, अहाँ हुनका सीख दै छियै, रोके छियै तो यह शुक्राचार्य वाला गति भ जायत, आंखि फूट जायत। बलि जे छै से 3 पग के संकल्प करे छथिन दै के लेल। जहां संकल्प करे छथिन कि भगवान नारायण जे वामन अवतार में चलखिन, हिनकर शरीर बढ़नाइ शुरू भ जाय छै, बढ़ैत 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 ब्रह्मांड के शिखर तक हिनकर शरीर चलि जाय छनि। पूरा धरती लोक तो हिनकर पैरे से समा जाय छै, पैरे में लिपटल रह जाय छै। एक पैर जे रखे छथिन त नीचा के 7 लोक नापि लै छथिन, दोसर पैर में ऊपर के 7 लोक नापि लै छथिन। जखन हुनकर पग सत्य लोक में पहुंचे छै तो ब्रह्मा जी हुनकर पैर के प्रक्षालन करे छथिन आ ओई जल के अपना कमंडल में राख लै छथिन। कालांतर के बाद, बहुत समय के बाद वह जल जे छै से गंगा के रूप में परिणित होइ छै, वह गंगा जी के रूप में होइ छै। आब भगवान नारायण कहे छथिन जे राजा बलि आब त तू अपन प्रतिज्ञा तोहर टूट गेलो, क्योंकि तू 3 पग दे के बाद कहले और तोहर 14 लोक हम नाप ले लियो 2 पग में, अब 1 पग हम केत रखिए से कह। तो बलि कहे छथिन जे महाराज हमर प्रतिज्ञा नहीं टूटल है, हमर प्रतिज्ञा एखन बचल है। अहाँ हमरा एगो बात कहू जे धन बड़ा कि धनवान बड़ा। तो भगवान कहे छथिन जे धनवान बड़ा। तखन कहे छथिन जे भगवान अगर धनवान बड़ा तो अपन ई पग जे छै से दास के सिर पर रखियो, पदम तृतीयम कुरुम शिशीनाम में निजम। ई तीसरा पग जे से हमरा दास के सर पर राखू आ हमर प्रतिज्ञा पूर्ण करू भगवान। ई सुनकर भगवान जे छै से रीझ जाय छथिन, खुश हो जाय छथिन और कहे छथिन जे बलि हम अहाँ से बहुत प्रसन्न छी, अहाँ के सुतल लोक के राज्य प्रदान करे छी। अगला मनवंतर जे एतै तैमे अहाँ इंद्र बनबे। राजा बलि कहे छथिन प्रभु अहाँ जकर एक बेर हाथ पकड़ लै छियै ओकरा नहीं छोड़े छियै, तो हम अहाँ से दूर नहीं रह सकै छी। अहाँ सुतल लोक तो हमरा दै छी, लेकिन फिर हमरा अहाँ के दर्शन नहीं हैत, ताहि दुआरे हम अहाँ के नहीं छोड़ सकै छी। तब वामन भगवान कहे छथिन जे अहाँ चिंता नहीं करू, सुतल लोक में हम अहाँ के द्वारपाल बन के अहाँ के रक्षा करब। द्वारपाल बन के ओतऽ हुनकर रक्षा करे छथिन। ऐसा आगे के कहानी हम सब रक्षाबंधन में सुनने रहिए कि राखी किया बंधायल जाय छै। अगर नीक लागे तो जरूर प्रतिक्रिया देबे। बोलिए वामन भगवान।